बिहार की राजनीति में इन दिनों गजब का उठा-पटक चल रहा है। बता दें कि पारस और चिराग के प्रकरण का जो मामला है और जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर टूट हुई, चिराग पासवान कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। पारस गुट कहता है कि पशुपति कुमार पारस ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। हमारे साथ कभी नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं, उनसे भी जानना जरूरी है। क्या लगता है सर, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ चला वो किसी से छिपा नहीं है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार अराजक तत्वों के हाथ में चला गया है और जब अराजकता चरम पर हो तो प्रकृति भी इलाज करती है। तो ये प्रकृति का इलाज है। जिन तत्वों से बिहार को मुक्त कराना है और एक नया बिहार का सपना बिहार की आवाम देख रही थी, आज नेतृत्व उसको मिल गया है निखर करके। कुछ राहु केतु जो वहाँ थे वो सब अपने छट गए और चिराग का प्रकटीकरण हो गया है। इसलिए हमने इस अनैतिक कुकृत्य में जो शामिल लोग हैं उनको जवाब देने के लिए पीछे से खड़े हैं चिराग के साथ। आप चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा था, उसमें जिक्र भी किया था कि राजनीतिक हत्या की जा रही है, इसकी गुहार भी लगाई थी आपने। जी जी, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, चूँकि भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में और सामाजिक शिष्टाचार व्यवहार में जो चीज़ें हैं उससे इतर बराबर आचरण नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया था 2010 में कि यहाँ एक मोदी हैं, दूसरे मोदी की क्या ज़रूरत है, जबकि उन्हीं के एलाइज थे, छोटे ही भाई थे, बड़ा भाई का रूप ले लिए थे, अभी ठीक जगह पर आ गए हैं। तो उन दिनों भी रोकने का काम किया था। बाद में नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में आए थे, एक कार्यक्रम में आए थे पटना, और उस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया था तो अंगिया देके विजय गायब अपमानित करने का काम किया था। तब हम मिले थे प्रधानमंत्री जी से, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और हमने कहा था कि हमारी परंपरा में जो सामान्य शिष्टाचार है, विचार, धर्म, जाति सबके बावजूद भी एक परंपरा होती है जिसमें सारे लोग संलग्न होते हैं, इसके विरुद्ध आचरण किया है नीतीश कुमार जी ने। हम उनके खिलाफ, इस आचरण के खिलाफ हैं, आप उनके सहयोग दीजिए। तो जो लोग सहयोगी थे वो सब नीतीश कुमार के चलते दंडित हो रहे हैं और आप मुख्य दर्शक हैं। तो इस आशय का पत्र उनको स्मारित कराने के लिए कि रामविलास पासवान जी आज नहीं हैं, उन्होंने समर्थन दिया था और उनके समर्थन की आपको आवश्यकता थी तो समर्थन दिया था। और हमारे के यहाँ लोक लाज भी है, परंपरा भी है। पारस जी और चिराग जी, रामविलास जी सब तो मिथिला से आते हैं, वहाँ और ये मजबूती से परंपरा है कि कोई घर का बड़ा बूढ़ बुजुर्ग यदि इस संसार से जाए तो साल माथ लगने देना चाहिए, बंटवारा के लिए भी। पारस जी ने इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा, उधर वेंटिलेटर पर हैं, इधर लूट मचा हुआ है, विचार राक्षसी शक्तियाँ उनको सहयोग भी कर रही हैं। तो ऐसे कालखंड में हमने समझा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहते हैं, तो हमने समझा कि इसमें चिराग पासवान का साथ देना चाहिए और हमने दिया। इन सब के बीच सर, आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री निजी काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बिहार में जब एक तरफ नीति आयोग का रिपोर्ट आता है तो बिहार फिसड्डी राज्य कहलाता है, बाढ़ जैसी समस्याएं हैं, लगता है कि पार्टी की बात ज़्यादा हो रही है इस वक्त एनडीए में? जब कोरोना से बिहार जूझ रहा था, लाशें बिछ रही थी, गंगा में लाश थी, कहीं दफनाया जा रहा था, कहीं छुपाया जा रहा था, कहीं आंकड़े मारे जा रहे थे, उन दिनों भी ये विधायक तोड़ रहे थे। इनको तिकड़म से सत्ता में बने रहना है, चाहे मानवीय मूल्यों का कितना भी खून हो, इसलिए उन चीज़ों का परवाह नहीं है। अभी भी जिस तरीके से पार्टी तोड़ करके कुछ सांसदों को ले गए हैं तो उनके जगह की व्यवस्था के लिए दिल्ली गए होंगे। ऐसे किसी ने कहा आंख दिखलाने गए हैं,
हम वो आँख दिखलवाते नहीं, आँख दिखाते हैं लोगों को जो उनके विरोध में खड़ा होता है। तो आँख दिखवाने कैसे गए हैं? आँख तो उनका चश्मा ठीक है, विरोधियों को कहते हैं कि अपना पावर जरा बढ़ा लें, विकास तो है। उनको नहीं दिखता है कि बिहार का रिपोर्ट नीति आयोग ने भी दे दिया तो उसमें फर्स्ट हैं, नीचे से फर्स्ट हैं। ऐसे फर्स्ट का बहुत सारा सर्टिफिकेट उनके पास है और उसमें प्रसन्नता उनको जाहिर होती है कि बिहार तो फर्स्ट, बिहार मॉडल, बिहार मॉडल, बिहार मॉडल। तो बिहार मॉडल में अल्टीमेट जो रिजल्ट आया है नीति आयोग का, अंतिम स्थान पर बिहार, फर्स्ट बिहार, इसलिए वहाँ गए हैं सिर्फ उसी के लिए, सत्ता में बने कैसे रहें, बिहार की आवाम को आंख में धूल कैसे झोंके। अभी फिर हो सकता है स्पेशल राज्य की दर्जा है, वो उनका तुरुप का पत्ता है, उसको छोड़ते हैं। अभी तो सत्ता में है, हो सकता है फिर उसको छोड़ें। इसलिए ये जितना कपट हो रहा है राजनीति में, इसके विरुद्ध एक सुचिता की राजनीति का जगह बनना चाहिए। इसके लिए हमने सभी जात धर्म के लोगों को बिहारीपन को अख्तियार करने के लिए, बिहार कभी हिंदुस्तान था तो उस बिहार को बिहार भी रहने दे, फिसड्डी ना हो, इसके लिए हम देखते हैं चिराग को जलना चाहिए, उसमें सुचिता का घी पड़ना चाहिए, उसमें सुचिता की लौ निकलनी चाहिए, सुचिता का व्यवहार होना चाहिए। इसके लिए चिराग को जलना आवश्यक है ताकि बिहार जो नीचे से फर्स्ट है वो ऊपर से फर्स्ट हो। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी उसमें ये कहा गया था कि बिहार फिसड्डी राज पर है, और आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और ये कयासों का बाजार जब गर्म हो गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी। हालांकि जेडीयू की तरफ से दो नामों की चर्चा है, वो आप भी जानते हैं, ललन सिंह और आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं। अरुण कुमार थे, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब लोग पार्टी के, और कभी नीतीश कुमार के रणनीतिकार भी रह चुके हैं। वो बता रहे थे, तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब उन्होंने साफ तौर पर दिया है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।